नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस अनोखे सफर में, जहां हम मानव इतिहास के उन रहस्यमयी पन्नों को खोलेंगे जो न केवल हमारे अतीत को परिभाषित करते हैं, बल्कि हमारे आज और भविष्य के स्वरूप को भी नई दिशा देते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जिसका नाम है सैपियंस, एक संक्षिप्त इतिहास मानवता। यह किताब न केवल इतिहास के पन्नों में खोई हुई कहानियों को हमारे सामने लाती है, बल्कि एक नए दृष्टिकोण से हमें यह समझने का मौका भी देती है कि आखिर हम मानव क्या हैं, कहां से आए हैं और कहां जा रहे हैं। इस किताब के रचनाकार युवल नोआ हरारी एक विशिष्ट विचारधारा के धनी लेखक हैं, जिन्होंने अपने गहरे अध्ययनों और शोध के माध्यम से मानव इतिहास के उन पहलुओं को उजागर किया है जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। हरारी ने यह साबित किया है कि मानव का इतिहास सिर्फ घटनाओं का संग्रह नहीं है, बल्कि यह एक जीवंत, सोचने समझने योग्य यात्रा है, जहां हमारे विचार, हमारी कल्पनाएं और हमारे सपने मिलकर एक अद्भुत कहानी रचते हैं। दोस्तों, सोचिए, एक समय ऐसा था जब हमारा अस्तित्व एक साधारण जीव के रूप में था, जिसे हम केवल प्राणी के रूप में जानते थे। लेकिन कैसे हुआ कि आज हम दुनिया के सबसे प्रभावशाली प्राणी बन गए हैं? यही सवाल हरारी ने अपने पन्नों में उठाया है। उन्होंने इतिहास के 3 महत्वपूर्ण क्रांतिकारी मोड़ों की बात की है: मानसिक कॉग्निटिव क्रांति, कृषि एग्रीकल्चरल क्रांति और वैज्ञानिक साइंटिफिक क्रांति। इन तीनों ने मानव समाज के विकास की नींव रखी, और आज हम जिन अत्याधुनिक तकनीकों और सोच के साथ जीवन यापन कर रहे हैं, उसी का जन्म इन परिवर्तनों से हुआ है। जब आप इस किताब के पहले पन्नों को पलटते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे आप एक पुराने रहस्य की खोज में निकल पड़े हों। हर शब्द, हर वाक्य आपको उस समय में ले जाता है जब मानव ने पहली बार अपने विचारों को आकार देना शुरू किया। हरारी के शब्दों में एक अद्भुत आकर्षण है। उनके विचार आपको इस तरह से झकझोर देते हैं कि आपको लगता है मानो आप स्वयं उस युग में मौजूद हों जहां मानव ने पहली बार अपने अस्तित्व की खोज की थी। उनकी लेखनी में निहित गहराई और भावुकता आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहां हर घटना, हर मोड़ और हर संघर्ष में अद्भुत कहानियां छिपी होती हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आज हम इतने आगे कैसे बढ़ पाए? कैसे एक छोटे से जीव ने अपनी बुद्धि, सोच और कल्पना की शक्ति से ऐसा मुकाम हासिल किया जहां वह पूरे विश्व पर राज करने लगा? युवल नोआ हरारी ने इस सवाल का जवाब ढूंढने का प्रयास किया है। उन्होंने हमें यह दिखाया है कि हमारे पूर्वजों ने किस प्रकार अपने अनुभवों, चुनौतियों और सफलताओं के माध्यम से मानव समाज की नींव रखी। उनके अनुसार हम सभी एक विशाल परिवार के सदस्य हैं, एक ऐसी कहानी के पात्र हैं जिसे समय के साथ लिखा गया है और जिसका हर पन्ना हमें नई सीख देने के लिए तैयार है। इस किताब में आपको मिलेगा पुरातन मानव के जीवन के वो अनसुने किस्से जिनमें हमारी प्राचीन सभ्यता की जड़ें छिपी हैं। हरारी ने हमारे इतिहास की उन कहानियों को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया है जिन्हें सुनकर आप चौंक जाएंगे, हंसेंगे, रोएंगे और शायद अपने जीवन के बारे में भी कुछ नया सोचेंगे। शब्दों में एक अद्वितीय मिठास है जो आपके मन को झकझोर देगी और आपको यह एहसास दिलाएगी कि हम सब एक ही कहानी के अंश हैं, चाहे हमारी पृष्ठभूमि, धर्म या भाषा कुछ भी हो। दोस्तों, इस किताब का असली आकर्षण यही है कि यह केवल अतीत की घटनाओं का विवरण नहीं देती, बल्कि यह हमें यह भी सोचने पर मजबूर कर देती है कि आज हम कहां खड़े हैं और भविष्य में हमें कहां जाना है। हरारी के अनुसार मानव इतिहास एक ऐसा यात्रा है जिसमें हर कदम पर नए सवाल उठते हैं और उनके जवाब हमें हमारी असलियत से रूबरू कराते हैं। क्या हम सचमुच स्वतंत्र हैं? क्या हमारे पास अपनी किस्मत चुनने का पूरा अधिकार है? या फिर हमारे जीवन के सभी पहलू पहले से निर्धारित हैं? इन सवालों का जवाब पाने के लिए हमें इस किताब के पन्नों में गहराई से उतरना होगा। इस पुस्तक में आपको 3 प्रमुख क्रांतिकारी परिवर्तनों का विस्तृत विवरण मिलेगा। पहला, मनोवैज्ञानिक क्रांति, जिसने मानव के सोचने के तरीके को बदल दिया। दूसरा, कृषि क्रांति, जिसने स्थायी बस्तियों और समाजों की नींव रखी। और तीसरा, वैज्ञानिक क्रांति, जिसने हमें असीम संभावनाओं की दुनिया में प्रवेश दिलाया।
ये तीनों चरण हमें यह समझाते हैं कि कैसे हम एक साधारण जीव से एक ऐसे प्राणी में परिवर्तित हो गए जिसने अपने विचारों और उपलब्धियों से पूरे विश्व को प्रभावित किया। दोस्तों, जब हम इस किताब के पन्नों में गहराई से उतरेंगे तो हम जानेंगे कि कैसे हमारी सोच ने हमें एक साधारण प्राणी से विकसित होकर एक ऐसे प्राणी में बदल दिया जिसने अपनी कल्पना की सीमाओं को पार कर दिया। हरारी हमें बताते हैं कि हमारे इतिहास के हर मोड़ पर कुछ ऐसा हुआ है जिसने हमें आज की स्थिति तक पहुंचाया है। उनके अनुसार हमारा अतीत, वर्तमान और भविष्य ये सब एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। हमें अपने अतीत को समझकर ही अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि इस परिचय ने आपके मन में उत्सुकता और जिज्ञासा के बीज जरूर बो दिए होंगे। अगली बार हम इस किताब के पहले अध्याय की ओर कदम बढ़ाएंगे, जहां हम जानेंगे कि कैसे मानव के पहले कदम ने ही एक नई क्रांति की नींव रखी। तब तक के लिए अपने मन को खोलिए, अपने दिल को तैयार कीजिए और इस यात्रा का आनंद लीजिए जो आपके विचारों को नए आयाम तक ले जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, और मिलते हैं अगले अध्याय में एक नए अध्याय, एक नई कहानी के साथ जो आपके जीवन के हर पहलू को रोशन कर देगी। दोस्तों, चलिए एक अनोखे सफर पे, जहां हम मानव इतिहास के उन अनसुने अध्यायों को आपके सामने लाएंगे जिनकी कहानियां हो आज भी हमारे जीवन में गूंजती हैं। आज हम उस अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं जिसका शीर्षक है एन एनिमल ऑफ नो सिग्निफिकेंस। एक ऐसा अध्याय जिसमें हमें यह जानने का अवसर मिलता है कि कैसे एक सामान्य प्राणी, जिसकी महत्ता किसी समय न तो विशेष मानी जाती थी और न ही उसे कोई असाधारण दर्जा दिया गया था, धीरे धीरे अपनी सोच, अपनी जिज्ञासा और निरंतर प्रयासों के बल पर संपूर्ण मानव इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ गया। आइए इस रोमांचक कहानी की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि कैसे हमारे पूर्वजों का सफर आरंभ हुआ। क्या आपने कभी सोचा है कि आज हम इतने बुद्धिमान, रचनात्मक और सामाजिक क्यों हैं? क्योंकि हमारी यह महानता उसी क्षण से शुरू हुई थी जब हम केवल एक साधारण जीव थे। उन शुरुआती दिनों में जब मानव अपने छोटे छोटे समूहों में रहते थे, तब उनकी दुनिया भी उतनी ही सामान्य थी जितनी कि उनके आसपास के अन्य जीवों की। वे जंगलों की गहराई में अपने आशियाने बनाते, रेगिस्तानों की तपिश में भोजन की खोज करते और पहाड़ों की ऊंचाइयों से आसमान को निहारते। उनके जीवन में हर दिन एक नई चुनौती होती थी, हर पल एक नया संघर्ष, और यही संघर्ष उन्हें धीरे धीरे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहा। समय के साथ साथ इन प्राचीन मानवों ने न केवल अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष किया, बल्कि उन्होंने अपनी सोच में भी क्रांतिकारी परिवर्तन किए। हजारों वर्षों तक वे प्रकृति के नियमों के अनुरूप ही जीते रहे, परंतु उनके अंदर एक अनजानी शक्ति भी विकसित हो रही थी। यह वह शक्ति थी जिसने उन्हें एक साधारण जीव से परे जाकर अपनी सोच, भाषा और सामाजिक व्यवहार में बदलाव लाने के लिए प्रेरित किया। उनके मस्तिष्क की वृद्धि और उसमें होने वाले परिवर्तन ने उन्हें वह अद्वितीय क्षमता प्रदान की जिसके बल पर उन्होंने न केवल अपने आसपास की दुनिया को समझा, बल्कि उसे बदल भी दिया। जब हम इतिहास की किताबों में झांकते हैं तो हमें यह देखने को मिलता है कि लगभग 2.5 मिलियन साल पहले हमारे पूर्वजों ने पत्थर के औजारों का निर्माण शुरू किया। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी जिसने उन्हें अन्य जानवरों से अलग पहचान दिलाई। पत्थर के औजारों के माध्यम से उन्होंने शिकार करना, भोजन एकत्र करना और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करना सीखा। उन औजारों ने भले ही अपने आप में साधारण प्रतीत होते थे, उनके जीवन को आसान बनाने के साथ साथ उनके भीतर की सोच में भी परिवर्तन किया। यह वह क्षण था जब मानव ने पहली बार तकनीकी उन्नति की शुरुआत की और धीरे धीरे उस साधारणता से निकलकर उसने अपने अस्तित्व को एक नई दिशा दी। हमारे ब्रह्मांड की कहानी लगभग 13.5 अरब साल पहले एक विशाल विस्फोट, जिसे हम बिग बैंग कहते हैं, से शुरू हुई। उस अद्भुत क्षण में पदार्थ, ऊर्जा, समय और अंतरिक्ष, ये सभी मौलिक तत्व अपने आप में विलीन हो गए। यह वही पल था जब संपूर्ण ब्रह्मांड का आरंभ हुआ और उसी से अब तक लगातार विकास की एक अनंत गाथा रची गई। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस पूरे परिवर्तन को भौतिकी के नाम से जाना जाता है
वह विज्ञान जो हमें बताता है कि कैसे अणुओं, कणों और ऊर्जा की परस्पर क्रियाओं ने एक जटिल ब्रह्मांड का निर्माण किया। लगभग 4 अरब 500 मिलियन साल पहले जब हमारे सौर मंडल का निर्माण हुआ, तब पृथ्वी ने अपनी अनोखी छटा बिखेरी। यह वही ग्रह था जिस पर जीवन के प्रथम अंकुर फूटने लगे। लगभग 3 अरब 8 करोड़ साल पहले धरती की सतह पर जीवन के पहले संकेत प्रकट हुए, सूक्ष्म जीवों के रूप में, जो पानी के झोंकों और वायुमंडल के संयोग से जन्मे। इन प्राचीन जीवों ने धीरे धीरे अपनी सरल संरचना से अधिक जटिल रूप धारण करना शुरू किया, और यही वह क्षण था जब जीवन ने धरती पर अपनी पहचान बनाई। उन प्रारंभिक समयों में जब सभी जीव अपने अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे थे, तब मानव के पूर्वज भी अन्य जानवरों की तरह मात्र एक सामान्य प्राणी के रूप में ही माने जाते थे। सोचिए, उन दिनों में जब धरती पर अनगिनत प्रजातियों का समागम था, विशाल जानवर, रंग बिरंगे पक्षी, पानी की गहराइयों के रहस्यमयी प्राणी, और इनमें से एक भी प्राणी, मानव के पूर्वज, अपनी पहचान के लिए कुछ खास नहीं थे। वे भी उन जीवों के समान ही थे जो अपने पर्यावरण के अनुरूप जीते थे, भोजन की तलाश में होते थे, शिकारी जानवरों से बचते थे और प्रकृति की कठोर चुनौतियों का सामना करते थे। वे अपने छोटे छोटे समूहों में रहते थे, जिनमें हर सदस्य का योगदान महत्वपूर्ण होता था, परंतु उस समय उनके पास आज जैसी जटिल सोच, भाषा और सामाजिक संरचनाओं का कोई प्रमाण नहीं था। उन्हें केवल एक साधारण जीव के रूप में देखा जाता था, एक ऐसा प्राणी जो प्रकृति के विशाल साम्राज्य में एक मामूली कण के समान था। लेकिन दोस्तों, इतिहास में अक्सर वही अद्भुतता छिपी होती है जो देखने में साधारण लगती है। इन सामान्य प्राणियों के भीतर एक अनदेखी जिज्ञासा, एक असीम इच्छा और अडिग प्रयास छिपे थे, जिसने उन्हें अपनी सीमितता से परे जाकर कुछ नया करने की प्रेरणा दी। प्रारंभिक मानव, जिन्हें हम आज के होमो सैपियंस के नाम से जानते हैं, का जन्म भी इसी साधारणता से हुआ था। उनके पास किसी विशेष गुण या महत्व का अभाव था, परंतु समय के साथ साथ प्राकृतिक चयन की कठोर प्रक्रियाओं और अनगिनत उत्परिवर्तनों ने उनके मस्तिष्क और सोच को विकसित किया। धीरे धीरे इन प्राणियों के अंदर छुपी हुई क्षमताएं जागृत हुईं और वे अपनी सीमाओं को पार करते हुए एक नई दिशा में कदम बढ़ाने लगे। क्या आपने कभी सोचा है कि आज हम इतने बुद्धिमान, रचनात्मक और सामाजिक क्यों हैं? क्योंकि हमारी यह महानता उसी क्षण से शुरू हुई थी जब हम केवल एक साधारण जीव थे। उन शुरुआती दिनों में जब मानव अपने छोटे छोटे समूहों में रहते थे, तब उनकी दुनिया भी उतनी ही सामान्य थी जितनी कि उनके आसपास के अन्य जीवों की। वे जंगलों की गहराई में अपने आशियाने बनाते, रेगिस्तानों की तपिश में भोजन की खोज करते और पहाड़ों की ऊंचाइयों से आसमान को निहारते। उनके जीवन में हर दिन एक नई चुनौती होती थी, हर पल एक नया संघर्ष, और यही संघर्ष उन्हें धीरे धीरे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहा। समय के साथ साथ इन प्राचीन मानवों ने न केवल अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष किया, बल्कि उन्होंने अपनी सोच में भी क्रांतिकारी परिवर्तन किए। हजारों वर्षों तक वे प्रकृति के नियमों के अनुरूप ही जीते रहे, परंतु उनके अंदर एक अनजानी शक्ति भी विकसित हो रही थी। यह वह शक्ति थी जिसने उन्हें एक साधारण जीव से परे जाकर अपनी सोच, भाषा और सामाजिक व्यवहार में बदलाव लाने के लिए प्रेरित किया। उनके मस्तिष्क की वृद्धि और उसमें होने वाले परिवर्तन ने उन्हें वह अद्वितीय क्षमता प्रदान की, जिसके बल पर उन्होंने न केवल अपने आसपास की दुनिया को समझा, बल्कि उसे बदल भी दिया। जब हम इतिहास की किताबों में झांकते हैं, तो हमें यह देखने को मिलता है कि लगभग 2.5 मिलियन साल पहले हमारे पूर्वजों ने पत्थर के औजारों का निर्माण शुरू किया। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी जिसने उन्हें अन्य जानवरों से अलग पहचान दिलाई। पत्थर के औजारों के माध्यम से उन्होंने शिकार करना, भोजन एकत्र करना और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करना सीखा। उन औजारों ने भले ही अपने आप में साधारण प्रतीत होते थे, उनके जीवन को आसान बनाने के साथ साथ उनके भीतर की सोच में भी परिवर्तन किया। यह वह क्षण था जब मानव ने पहली बार तकनीकी उन्नति की शुरुआत की और धीरे धीरे उस साधारणता से निकलकर उसने अपने अस्तित्व को एक नई दिशा दी।
लेकिन यहां एक बात ध्यान देने योग्य है। उस समय जब यह औजार बस एक साधन थे, तब भी मानव को अन्य विशाल प्राणियों की भीड़ में एक मामूली प्राणी के रूप में ही माना जाता था। जंगलों में रहने वाले शेर, हाथी और अन्य विशाल जीवों के बीच मानव की उपस्थिति किसी भी विशेषता का परिचायक नहीं थी। वास्तव में उनके अस्तित्व में कोई अद्वितीयता नहीं थी और उन्हें प्रकृति की विशाल व्यवस्था में एक छोटे से कण के समान ही समझा जाता था। इतिहासकारों का कहना है कि यदि आप उस समय के जीव जंतुओं के समूह में मानव के पूर्वजों को देखेंगे, तो उनमें से कोई भी इतना महत्वपूर्ण या विशिष्ट नहीं दिखाई देगा जितना कि आज हम अपने आप को मानते हैं। दोस्तों, यही तो वह चमत्कार है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। कैसे एक सामान्य प्राणी जिसकी कोई विशेष पहचान नहीं थी, धीरे धीरे अपनी अंदरूनी शक्ति और संभावनाओं को जागृत करके इतिहास के पन्नों में एक अमिट छाप छोड़ गया। उन दिनों में जब मानव को केवल एक साधारण जीव के रूप में ही देखा जाता था, तब उनमें छुपी हुई जिज्ञासा, आत्म उन्नति की इच्छा और निरंतर संघर्ष की भावना ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। यह परिवर्तन जो लाखों वर्षों में धीरे धीरे हुआ, आज हमें यह संदेश देता है कि हमारी शुरुआत चाहे कितनी भी सामान्य क्यों न हो, हमारी असली महानता हमारे अंदर छुपी हुई अपार क्षमताओं में निहित होती है। जब हम सोचते हैं कि कैसे आज हम आधुनिक मानव उच्च तकनीक, जटिल सामाजिक संरचनाओं और विस्तृत ज्ञान के साथ जीवन यापन कर रहे हैं, तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारी शुरुआत भी उतनी ही साधारण थी। उन प्रारंभिक दिनों में मानव का अस्तित्व केवल अपने अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना था, एक छोटे से समूह में मिलकर जीना, हर दिन एक नई चुनौती से लड़ना और हर पल एक छोटी सी जीत का जश्न मनाना। इसी संघर्ष में उन्होंने अपनी सीमाओं को पार करते हुए अपनी सोच में परिवर्तन किया और धीरे धीरे एक अद्वितीय पहचान बनाई। क्या आप कल्पना कर सकते हैं उन कठिन परिस्थितियों को जब मानव के पूर्वजों को हर रोज जीवित रहने के लिए संघर्ष करना पड़ता था? उस समय जब जंगलों के अंधेरे में छिपे खतरों से बचना, भोजन की तलाश में दूर दूर तक भटकना और मौसमी बदलावों का सामना करना एक सामान्य बात थी, तब भी उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने अंदर छुपी हुई शक्ति को पहचाना और उसे जगाने का साहस किया। यह वह जिज्ञासा है, वह आंतरिक शक्ति है जिसने उन्हें उनके सामान्य जीवन से ऊपर उठाकर एक नई दिशा में ले जाने का बल दिया। यही वह चमत्कार है जो हमें आज भी प्रेरित करता है। यह दिखाता है कि कैसे एक साधारण जीव भी अपने अंदर की शक्ति को पहचानकर इतिहास में महानता हासिल कर सकता है। इस अद्भुत यात्रा में हमें यह भी समझना होगा कि प्राकृतिक चयन और अनगिनत उत्परिवर्तनों ने इन प्राचीन मनुष्यों के जीवन में किस तरह के परिवर्तन किए। उनके मस्तिष्क की वृद्धि, उनकी सोच में होने वाले सूक्ष्म परिवर्तन और उनके सामाजिक व्यवहार में बदलाव ने उन्हें एक ऐसा रूप दिया जो आज के आधुनिक मानव से कहीं अधिक विकसित था। प्रारंभिक मानव अपने आप में सीमित थे, परंतु धीरे धीरे इन सीमाओं को तोड़ते हुए उन्होंने अपनी सोच, भाषा और सामाजिक संरचनाओं में विकास किया। यही विकास उन्हें एक सामान्य जीव से बदलकर दुनिया के सबसे प्रभावशाली प्राणी में परिवर्तित कर गया। दोस्तों, इतिहास हमें यह भी बताता है कि जब सभी जीव अपने अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे थे, तब मानव ने सामूहिक प्रयास की दिशा में कदम बढ़ाया। छोटी छोटी टोलियों में रहने वाले ये प्राणी, जिनके बीच सहयोग और आपसी समझ थी, ने अपने अनुभवों का आदान प्रदान किया। इस सामूहिक प्रयास ने उन्हें उन कठिनाइयों का सामना करने में मदद की जो प्रकृति ने उनके सामने रखी थी। हर दिन के छोटे छोटे संघर्ष, हर छोटी जीत ने मिलकर उन्हें उस महान सफर पर आगे बढ़ने का साहस दिया जिसने उन्हें इतिहास के पन्नों में एक नई पहचान दी। यहां सोचने की बात है कि कैसे एक समय पर जब मानव को केवल एक सामान्य प्राणी के रूप में देखा जाता था, तब भी उनके भीतर छुपी हुई अपार संभावनाएं थीं। शायद उन्हीं क्षणों में जब वे अपने छोटे छोटे समूहों में एक दूसरे से सीख रहे थे, आपसी अनुभव बांट रहे थे, तब उनकी सोच में एक क्रांतिकारी परिवर्तन की जड़ें गहराई से अंकुरित हो रही थीं। यह वही परिवर्तन था जिसने उन्हें आगे चलकर
अपनी सीमाओं को पार करते हुए एक ऐसी पहचान दी कि आज वे संपूर्ण विश्व में एक अनूठे प्राणी के रूप में पहचाने जाते हैं। दोस्तों, इस अध्याय एक महत्वहीन जानवर की कहानी हमें यही सिखाती है कि चाहे हमारी शुरुआत कितनी भी मामूली क्यों ना हो, हमारे अंदर छुपी हुई जिज्ञासा, हमारी अनंत इच्छाएं और हमारे निरंतर प्रयास ही हमें महानता की ओर ले जाते हैं। हमारे पूर्वजों ने यह सिद्ध कर दिखाया कि सफलता कभी भी आकस्मिक नहीं होती, बल्कि यह उन छोटी छोटी कोशिशों और संघर्षों का परिणाम होती है जो दिन प्रतिदिन के अनुभवों से जन्म लेते हैं। यह यात्रा, जिसने मानव को एक साधारण जीव से बदलकर आज के अद्वितीय रूप में परिवर्तित कर दिया, हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। अब सोचिए, क्या आप भी अपने जीवन में आने वाली हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देख सकते हैं? क्या आप मानते हैं कि आपकी छोटी छोटी कोशिशें, आपके संघर्ष और आपकी मेहनत एक दिन आपके जीवन में बड़े परिवर्तन लेकर आएंगी? यही तो वह संदेश है जो हमें इस कहानी से मिलता है। हमारी प्रारंभिक साधारणता, हमारे छोटे छोटे प्रयास और हमारे अंदर छुपी अपार संभावनाएं मिलकर हमें वह महानता देती हैं जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं की थी। यही वह चमत्कार है जो मानव इतिहास में अद्वितीय है। एक साधारण जीव की कहानी जिसने अपने संघर्षों और अनुभवों के बल पर विश्व को बदलकर रख दिया। दोस्तों, इस अध्याय की कहानी का सार यह है कि हमें अपने अतीत की साधारणता को भूलकर अपने अंदर छुपी हुई उस अनंत शक्ति और संभावना को पहचानना चाहिए। हमारी हर छोटी कोशिश, हर संघर्ष और हर अनुभव हमें एक दिन उस महानता की ओर ले जाएगा जो हमारे भीतर निहित है। इतिहास हमें यह याद दिलाता है कि सफलता की कहानी हमेशा उन लोगों की होती है जिन्होंने अपनी सीमाओं को चुनौती दी, अपने अंदर छुपी हुई शक्ति को जागृत किया और निरंतर आगे बढ़ते हुए हर बाधा को पार किया। आज जब हम अपने आधुनिक जीवन में तकनीकी उन्नतियों, जटिल सामाजिक संरचनाओं और विस्तृत ज्ञान के साथ जी रहे हैं, तो हमें यह भी समझना चाहिए कि इन सब का आरंभ एक साधारण जीव के रूप में हुआ था। एक ऐसे प्राणी के रूप में जिसे कभी उसकी महत्ता का एहसास नहीं था। वह साधारणता जिसने उसे कभी भी विशेष दर्जा नहीं दिया, उसी में छुपी थी एक अद्भुत क्षमता जिसने उसे धीरे धीरे उस मुकाम तक पहुंचा दिया जहां आज हम खड़े हैं। इसीलिए दोस्तों, यह जरूरी है कि हम अपनी अपनी यात्रा में भी उस चिंगारी को पहचानें। वह चिंगारी जो हमें अपने भीतर से प्रेरणा देती है, जो हमें याद दिलाती है कि हमारी शुरुआत कितनी भी सामान्य क्यों ना हो, हमारा भविष्य हमारी मेहनत, हमारी सोच और हमारे प्रयासों का परिणाम है। जब आप अगली बार किसी कठिन चुनौती का सामना करें, तो यह सोचें कि शायद यही वह अवसर है जो आपके अंदर छुपी हुई महानता को उजागर करेगा। इस अध्याय एन एनिमल ऑफ नो सिग्निफिकेंस नमोनिक उसरा ने हमें यह भी सिखाया है कि इतिहास में परिवर्तन धीरे धीरे लेकिन अवश्य ही होता है। हर छोटे छोटे कदम, हर छोटी जीत ने मिलकर उस परिवर्तन की दिशा तय की जिसने मानव को उसकी वर्तमान पहचान दी। यह यात्रा हमें यह समझने में भी मदद करती है कि हमारे जीवन के हर पहलू में, चाहे वह हमारी सोच हो, हमारी भाषा हो या हमारा सामाजिक व्यवहार, निरंतर विकास का एक अनंत सिलसिला चलता रहता है। और यही सिलसिला हमें प्रेरणा देता है कि हम भी अपने जीवन में निरंतर सीखते रहें, बढ़ते रहें और हर दिन एक नई शुरुआत करें। दोस्तों, इस अध्याय की कहानी को सुनकर मुझे पूरा विश्वास है कि आप भी अपने अंदर छुपी हुई अपार संभावनाओं को महसूस करेंगे। आप समझेंगे कि कैसे एक साधारण जीव ने अपने संघर्षों और प्रयासों के बल पर इतिहास के पन्नों में अपना स्थान बनाया। यह कहानी हमें बताती है कि कोई भी सफलता इतनी भी मामूली नहीं होती, चाहे शुरुआत कितनी भी सामान्य क्यों न हो। हर महान उपलब्धि के पीछे एक लंबी, कठिन लेकिन प्रेरणादायक यात्रा होती है। अब मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस कहानी के संदेश को अपने दिल में समेट लें। याद रखें, हर दिन एक नई शुरुआत है, हर चुनौती एक अवसर है और हर छोटी छोटी कोशिशें मिलकर आपको उस महानता तक ले जाएंगी जो आपके अंदर छुपी हुई है। अपने जीवन के हर पल को महत्व दें, क्योंकि यही आपके भविष्य की दिशा तय करते हैं। दोस्तों, यह थी एन एनिमल ऑफ नो सिग्निफिकेंस का अध्याय। एक ऐसा अध्याय
जो हमें यह याद दिलाता है कि हमारी शुरुआत चाहे कितनी भी साधारण क्यों ना हो, लेकिन हमारे अंदर छुपी हुई वह अपार शक्ति, जिज्ञासा और संघर्ष की भावना ही हमें महानता की ओर ले जाती है। इस कहानी में छुपा हर संदेश, हर अनुभव हमें प्रेरित करता है कि हम कभी भी हार ना मानें, बल्कि निरंतर प्रयास करते रहें, क्योंकि सफलता उन्हीं के कदम चूमती है जो अपनी साधारणता में भी अद्भुत संभावनाओं को पहचान लेते हैं। चलिए नए अध्याय की तरफ, जहां हम और भी गहराई से जानेंगे कि कैसे मानव इतिहास की यह महान यात्रा आगे बढ़ी और आज के आधुनिक समाज का निर्माण हुआ। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और रोचक अध्याय में, जहां हम मानव इतिहास की उस अद्भुत क्रांति की चर्चा करेंगे जिसने हमारी सोच, हमारी भाषा और हमारी सामाजिक संरचनाओं को पूरी तरह बदलकर रख दिया। इसी क्रांति का नाम है ज्ञान का वृक्ष। यह अध्याय हमें बताता है कि कैसे हमारे पूर्वजों ने अपनी सोच के दायरे को विस्तारित किया, कैसे उन्होंने उन अनदेखी शक्तियों को जगाया जिसने उन्हें न केवल अपने आसपास के जीवों से अलग किया, बल्कि उन्हें एक नई दिशा में अग्रसर भी किया। आइए इस अध्याय की शुरुआत करें और समझें कि कैसे ज्ञान का वृक्ष हमारे इतिहास में एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। जब हम पिछले अध्याय में यह सुन चुके हैं कि कैसे मानव का प्रारंभिक जीवन केवल एक साधारण जीव के रूप में हुआ था, तो अब हमें यह जानना होगा कि कैसे धीरे धीरे उन साधारण प्राणियों में एक अनूठी क्षमता विकसित हुई, एक ऐसी क्षमता जिसने उन्हें वह सोचने समझने की शक्ति प्रदान की जिसके बल पर उन्होंने अपनी दुनिया ही बदल डाली। लगभग 1,50,000 साल पहले जब हमारे पूर्वज पूर्वी अफ्रीका में बसे हुए थे, तब वे दिखने में तो हम जैसे ही थे, लेकिन उनके अंदर की सोच अभी भी सीमित और साधारण थी। उनके पास आज जैसी जटिल भाषा, कल्पनाशील विचारों या सामाजिक संरचनाओं का कोई प्रमाण नहीं था। उसी समय जब उन्होंने अपनी सीमित सोच के साथ जीना सीख लिया था, तब भी उनके अनुभवों, संघर्षों और दैनिक चुनौतियों ने धीरे धीरे उनके दिमाग में परिवर्तन की हल्की हल्की झलकियां पैदा करना शुरू कर दी थी। लगभग 70,000 साल पहले एक अद्भुत मोड़ आया। मानव ने अपनी सोच और संचार की क्षमता में एक क्रांतिकारी परिवर्तन किया। यह वह समय था जब हमारे पूर्वजों ने न केवल अपने मौजूदा ज्ञान को संचित किया, बल्कि एक ऐसी नई भाषा और सोच विकसित की जिसने उन्हें अतीत की सीमाओं से बाहर निकलकर असीम संभावनाओं की दुनिया में प्रवेश दिलाया। इस परिवर्तन को हम ज्ञान का वृक्ष कह सकते हैं, एक ऐसा प्रतीक जो बताता है कि कैसे कुछ मूलभूत लेकिन अनपेक्षित उत्परिवर्तन ने मानव मस्तिष्क के अंदर एक नई क्रांति ला दी। सोचिए, जब हमारे पूर्वजों ने पहली बार संवाद करना शुरू किया, तब उनका उद्देश्य केवल आसपास के शिकारियों, भोजन के स्रोतों या प्राकृतिक आपदाओं के बारे में जानकारी साझा करना नहीं था। उन्होंने अपनी नई भाषा के माध्यम से उन अदृश्य और अमूर्त चीजों का भी वर्णन करना शुरू किया जिनका अस्तित्व भौतिक दुनिया में नहीं था, जैसे कि कहानियां, मिथक, कल्पनाएं, देवताओं की कथाएं और अनगिनत लोक कथाएं। इस नई भाषा की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि यह उन्हें उन चीजों के बारे में भी बात करने में सक्षम बनाती थी जिन्हें वे कभी देख नहीं सकते थे, छू नहीं सकते थे या सूंघ नहीं सकते थे। यह वही क्षण था जब मानव ने अपने मस्तिष्क की नई शक्ति को पहचाना, एक शक्ति जिसने उन्हें उन अमूर्त अवधारणाओं के बारे में सोचने, उन्हें साझा करने और उन पर विश्वास करने का अवसर दिया, जो कि केवल कल्पना का फल थी। इसी प्रक्रिया के दौरान मानव समाज में कहानियों, मिथकों और धार्मिक विश्वासों का जन्म हुआ। इन कहानियों के माध्यम से उन्होंने अपने जीवन के कठिनाइयों और अनिश्चितताओं को समझने की कोशिश की और साथ ही अपने सामाजिक बंधनों को मजबूत किया। एक समय था जब जानवर केवल एक दूसरे को चेतावनी देने के लिए सरल संकेतों का उपयोग करते थे, जैसे कि एक ग्रीन मंकी का सावधान, गरुड़ आया है का आह्वान। लेकिन मानव अपनी नई भाषा के बल पर इतनी विस्तृत और जटिल सूचनाएं साझा करने लगे कि वे अपने आसपास के पर्यावरण के बारे में नहीं, बल्कि अपने समाज, अपने रिश्तों और अपने विश्वासों के बारे में भी विस्तृत वार्तालाप करने लगे। सोचिए, एक आधुनिक इंसान
अपने मित्रों को यह बता सकता है कि आज सुबह नदी के मोड़ के पास उसने एक शेर को एक विशाल भैंस के झुंड का पीछा करते हुए देखा, और फिर उस सूचना के आधार पर अपने समूह के सदस्यों के साथ मिलकर रणनीति बनाता है कि किस दिशा में जाना है या किस प्रकार सुरक्षित रहना है। यही वह नई क्षमता थी जिसने मानव को अपनी सामाजिक संरचनाओं को फिर से परिभाषित करने का अवसर दिया। कुछ विद्वान कहते हैं कि यह परिवर्तन पूरी तरह से संयोग का नतीजा था। कुछ आकस्मिक आनुवंशिक उत्परिवर्तन जिन्होंने मानव मस्तिष्क के अंदर के न्यूरल नेटवर्क को इस तरह से पुनः व्यवस्थित कर दिया कि वे पहले से कहीं अधिक सूक्ष्म, जटिल और लचीली भाषा विकसित करने में सक्षम हो गए। इस नई भाषा ने मानव को केवल संवाद का साधन नहीं दिया, बल्कि उसे एक ऐसे उपकरण से सशस्त्र किया जिसके द्वारा वह अपनी कल्पनाओं को साझा कर सकता था, अपने सपनों को आकार दे सकता था और सामूहिक रूप से अपने भविष्य का निर्माण कर सकता था। लेकिन दोस्तों, इस परिवर्तन की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह भाषा सिर्फ जानकारी साझा करने का माध्यम नहीं बनी, बल्कि यह एक सामाजिक चिपचिपाहट का कारण भी बनी। मानव समाज में जहां व्यक्तिगत अनुभवों और भावनाओं का आदान प्रदान अत्यंत महत्वपूर्ण था, वहीं इस नई भाषा ने गॉसिप, अफवाहें और सामूहिक कहानियां फैलाने का मार्ग प्रशस्त किया। आइए थोड़ी कल्पना करें, अगर हम उस समय के मानवों की बातचीत पर ध्यान दें तो हम देखेंगे कि वे अपने समूह के सदस्यों के बीच किस तरह से अपने व्यक्तिगत अनुभवों, सफलताओं और विफलताओं का आदान प्रदान करते होंगे। एक छोटी सी कहानी जिसमें किसी सदस्य की गलती या किसी विवाद का जिक्र होता, वह पूरे समूह के मनोबल को प्रभावित कर सकता था। और इसी तरह की कहानियां धीरे धीरे एक सामूहिक ज्ञान के रूप में बदल गईं। ऐसे में यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हमारी भाषा का सबसे अनूठा पहलू यह था कि यह हमें उन बातों को साझा करने में सक्षम बनाती थी जो प्रत्यक्ष रूप से देखने या छूने योग्य नहीं थी। केवल वही प्राणी जो अपने सामाजिक जीवन में इतने बड़े पैमाने पर एक दूसरे पर निर्भर थे, वह उन अमूर्त अवधारणाओं जैसे कि धर्म, विश्वास, मिथक और लोक कथाएं को जन्म दे सकता है, जो आज भी हमारे समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। यह वही अद्भुत शक्ति थी जिसने मानव को अन्य जीवों से अलग और वास्तव में अद्वितीय बना दिया। कुछ विद्वान यह भी तर्क देते हैं कि हमारी भाषा की यह अनूठी क्षमता हमें न केवल अपने भौतिक पर्यावरण के बारे में, बल्कि अपने सामाजिक पर्यावरण के बारे में भी सूक्ष्म जानकारी साझा करने में समर्थ बनाती है। उदाहरण के तौर पर, आज के दौर में हम अपने दैनिक जीवन में, चाहे वह ईमेल हो, फोन कॉल हो या समाचार पत्रों की पंक्तियां, लगभग हमेशा एक दूसरे के बारे में बातें करते हैं। गॉसिप, अफवाहें, व्यक्तिगत कहानियां, यह सामाजिक संवाद इतना स्वाभाविक हो गया है कि मानो यह हमारी भाषा का जन्मसिद्ध अधिकार हो। सोचिए, जब हम अपने मित्रों से उनके निजी जीवन की बातें करते हैं, उनके रिश्तों के उतार चढ़ाव पर चर्चा करते हैं, तो यह हमें न केवल एक दूसरे के करीब लाता है, बल्कि हमें सामाजिक रूप से भी मजबूत बनाता है। यही वह गुण है जिसने मानव समाज को छोटी छोटी टोलियों से बढ़कर विशाल, जटिल और विविधतापूर्ण समाजों में परिवर्तित होने में मदद की। वहीं दूसरी ओर, एक और सिद्धांत यह भी कहता है कि हमारी भाषा का विकास केवल सूचना आदान प्रदान तक सीमित नहीं था, बल्कि यह एक सामूहिक कल्पना की शक्ति भी पैदा करता है। इस सिद्धांत के अनुसार मानव सिर्फ अपने आसपास के भौतिक संसार की ही चर्चा नहीं करता था, बल्कि वह उन चीजों के बारे में भी बात करता था जिनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता, जैसे कि देवता, आत्माएं, मिथकीय प्राणी और अलौकिक शक्तियां। इस कल्पनाशीलता ने हमें वह आधार प्रदान किया जिस पर हमारी धार्मिक मान्यताएं, सांस्कृतिक परंपराएं और सामाजिक नियम आधारित हैं। यही वह ज्ञान का वृक्ष था जिसने मानव को एक अदृश्य परंतु अत्यंत प्रभावशाली दुनिया से जोड़ दिया। एक ऐसी दुनिया जहां वस्तुओं का अस्तित्व केवल भौतिकता तक सीमित नहीं था, बल्कि वह कल्पना, विश्वास और सामाजिक समझ से भी भरपूर था। सोचिए, अगर हमारे पूर्वज केवल उन चीजों के बारे में बात करते जो प्रत्यक्ष रूप से मौजूद थीं, जैसे कि शिकार के तरीके, भोजन के स्रोत या मौसम की बदलती परिस्थितियां,
तो शायद वे आज के इस विशाल, विविधतापूर्ण और जटिल समाज का निर्माण नहीं कर पाते। लेकिन जब उन्होंने अपनी भाषा का विस्तार किया और उन अमूर्त चीजों को भी अपने वार्तालाप में शामिल किया, तो उन्होंने न केवल अपने विचारों को स्वतंत्र किया, बल्कि अपने सामाजिक बंधनों को भी एक नया आयाम दिया। इसी परिवर्तन ने उन्हें न केवल पृथ्वी पर फैलने में मदद की, बल्कि उन्होंने अन्य मानव प्रजातियों जैसे कि नियांडरथल्स और होमो इरेक्टस को भी पीछे छोड़ते हुए एक नया युग आरंभ किया। दोस्तों, यह सोचकर ही रोमांच उत्पन्न हो उठता है कि कैसे एक छोटी सी भाषा, जिसमें केवल सीमित ध्वनियाओं और संकेत होते थे, ने मानव को वह अद्भुत क्षमता दी कि वह अनंत कहानियां रच सके, अनगिनत मिथक गढ़ सके और अपने अस्तित्व को एक नई पहचान दे सके। इस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मानव समाज में न केवल तकनीकी उन्नतियां आईं, बल्कि सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी एक अभूतपूर्व क्रांति हुई। हमने जाना कि कैसे हमारी नई भाषा ने हमें वह शक्ति दी जिससे हम न केवल अपने भीतर की भावनाओं और विचारों को व्यक्त कर सके, बल्कि उन कहानियों और मिथकों के माध्यम से अपने जीवन को एक नई दिशा भी प्रदान की। इस नई भाषा ने हमें यह भी सिखाया कि हमारी सोच में कितनी लचीलापन है। हम सीमित ध्वनियों को जोड़कर अनगिनत वाक्य और विचार बना सकते हैं। हर एक वाक्य में एक नया अर्थ, एक नया संदेश समेट सकते हैं। एक ग्रीन मंकी सिर्फ एक सटीक चेतावनी दे सकता है, सावधान, गरुड़ आया है। लेकिन एक आधुनिक मानव अपनी कल्पना और अनुभवों के आधार पर बता सकता है कि आज सुबह नदी के मोड़ के पास उसने एक शेर को भैंस के झुंड का पीछा करते हुए देखा, और इस जानकारी से समूह के अन्य सदस्य भी उस खतरे का सही अनुमान लगा सके। इसी अद्वितीयता ने मानव को न केवल जीवित रहने में मदद की, बल्कि उसने उसे अपने सपनों, विश्वासों और सांस्कृतिक मान्यताओं के माध्यम से एक नया संसार भी रचकर दे दिया। हमें यह समझना होगा कि ज्ञान का यह वृक्ष, जिसने हमारी भाषा और सोच को एक नया आयाम दिया, न केवल तकनीकी रूप से बल्कि सामाजिक रूप से भी मानव को एक अजेय शक्ति में परिवर्तित कर गया। मानव समाज के हर उस पहलू में, चाहे वह धर्म हो, संस्कृति हो या राजनीति, इस वृक्ष के फल झलकते हैं। मिथकों, लोक कथाओं और धार्मिक विश्वासों की सहायता से हमारे पूर्वजों ने अपने जीवन के अनिश्चित पहलुओं को एक क्रमबद्ध और समझने योग्य रूप दे दिया। इन कहानियों ने उन्हें एक ऐसी सामाजिक पहचान दी जिस पर आज का संपूर्ण मानव समाज कायम है। दोस्तों, इस अध्याय ज्ञान का वृक्ष से हमें यह संदेश मिलता है कि हमारी सोच की सीमा अनंत है। हमारी भाषा, हमारी कल्पना और हमारी सामाजिक समझ ने हमें न केवल एक दूसरे के करीब लाया, बल्कि हमें उन अमूर्त चीजों के बारे में भी सोचने का अवसर दिया जिनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता। यह वह अद्भुत परिवर्तन है जिसने मानव को उस साधारणता से ऊपर उठाकर एक नई और उन्नत पहचान प्रदान की, एक ऐसी पहचान जो आज के आधुनिक समाज का आधार है। सोचिए, अगर आज भी हमारे पूर्वज अपनी सीमित भाषा में ही बात करते तो शायद हमारी सभ्यता इतना विकसित नहीं हो पाती। परंतु जब उन्होंने अपनी सोच का विस्तार किया, अपनी भाषा में वह अदृश्य तत्व जोड़ दिए, तब न केवल उन्होंने एक व्यापक ज्ञान का संचय किया, बल्कि अपनी सामाजिक संरचनाओं को भी मजबूत किया। यही वह कारण है कि आज हम इतने विविध और उन्नत विचारों के साथ जीवन जी रहे हैं, जहां हम न केवल अपने व्यक्तिगत अनुभवों को साझा करते हैं, बल्कि सामूहिक रूप से उन कहानियों, मिथकों और विश्वासों के माध्यम से एक साझा पहचान भी बनाते हैं। इस अध्याय के माध्यम से हमें यह स्पष्ट हो जाता है कि हमारी भाषा और सोच का यह विकास, जो ज्ञान के वृक्ष के रूप में उभरा, मानव इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण क्रांतियों में से एक था। यह क्रांति न केवल हमारे विचारों को बदलने में सफल रही, बल्कि उसने हमें उस सामूहिक शक्ति से भी जोड़ दिया जिसके बल पर हम आज एक विशाल, जटिल और गतिशील समाज के रूप में अस्तित्व में हैं। यह क्रांति हमें यह भी सिखाती है कि हमारी कल्पनाओं की कोई सीमा नहीं है। हम असीम संभावनाओं के साथ सोच सकते हैं, रच सकते हैं और अपने भविष्य को आकार दे सकते हैं। दोस्तों, जब भी आप अपनी दैनिक जिंदगी में किसी भी चुनौती या संघर्ष का सामना करें, तो याद रखें कि आपके अंदर वह अद्भुत शक्ति निहित है
जिसने हमारे पूर्वजों को ज्ञान के वृक्ष के रूप में विकसित होने में मदद की। आपकी सोच, आपकी कल्पना और आपकी भाषा, ये सभी आपको वह शक्ति प्रदान करते हैं जिसके बल पर आप अपने जीवन में भी नए मिथक, नई कहानियां और नए विश्वास रच सकते हैं। यही वह अनंत क्षमता है जो हमें हर दिन प्रेरणा देती है कि हम अपने सीमाओं को पार करके नए आयाम छू सकते हैं। इस प्रकार ज्ञान का वृक्ष हमें यह संदेश देता है कि हमारी सोच, हमारी भाषा और हमारी कल्पना में वह अनंत शक्ति छुपी हुई है जिसके द्वारा हम न केवल अपने जीवन को बल्कि पूरे मानव समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। यह अध्याय हमें याद दिलाता है कि हमारी सबसे बड़ी ताकत वही है जो हमें उन अमूर्त चीजों के बारे में सोचने और विश्वास करने में समर्थ बनाती है जो भौतिक दुनिया से परे हैं। यह वह शक्ति है जिसने हमारे पूर्वजों को एक साधारण जीव से महानता के शिखर तक पहुंचाया और आज भी हमें यही प्रेरणा देती है कि हम अपने अंदर की अनंत संभावनाओं को पहचानें और उन्हें उजागर करें। दोस्तों, इस अध्याय की गहराई में उतरते हुए मुझे पूरा विश्वास है कि आप भी महसूस करेंगे कि ज्ञान का वृक्ष सिर्फ एक साहित्यिक उपमा नहीं है, बल्कि यह हमारे अस्तित्व की एक वास्तविक जीवंत कहानी है। यह कहानी बताती है कि कैसे एक छोटी सी भाषा कुछ सरल ध्वनियों और संकेतों से शुरू होकर एक ऐसी सामूहिक शक्ति में परिवर्तित हो गई जिसने हमारे जीवन के हर पहलू को नया रूप दे दिया। यह कहानी हमें यह समझाने का प्रयास करती है कि हम अपनी सोच और भाषा के माध्यम से अपने जीवन को न केवल आकार दे सकते हैं बल्कि उसे एक ऐसी दिशा में भी मोड़ सकते हैं जहां हम हर दिन नई उपलब्धियां प्राप्त कर सकें। अब जब आपने ज्ञान का वृक्ष का यह विस्तृत और गहन वर्णन सुना है तो सोचिए, क्या आप भी अपने जीवन में उस अनंत कल्पनाशीलता को जागृत कर सकेंगे? क्या आप उस शक्ति को पहचान पाएंगे जो आपके अंदर छुपी हुई है और जो आपको हर चुनौती से लड़ने, हर संघर्ष को पार करने और अपने सपनों को सच करने में सक्षम बनाती है? यही वह प्रश्न है जो इस अध्याय के हर शब्द में, हर विचार में निहित है। दोस्तों, इस अध्याय से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारी भाषा, हमारी सोच और हमारी कल्पना ही हमारे अस्तित्व का आधार है। ये वे उपकरण हैं जिनके माध्यम से हम न केवल अपनी दैनिक चुनौतियों का सामना करते हैं बल्कि अपने समाज, अपने विश्वासों और अपने सांस्कृतिक मूल्यों का निर्माण भी करते हैं। यह क्रांतिकारी परिवर्तन जिसे हम ज्ञान का वृक्ष कहते हैं आज भी हमारे अंदर जीवित है। हर बार जब हम किसी नई कहानी को सुनते हैं, किसी नए मिथक को जन्म देते हैं या किसी अमूर्त विचार को अपनाते हैं, तब यह वृक्ष फिर से अपनी नई शाखाएं फैलाता है। अब मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस अध्याय के संदेश को अपने दिल में बिठा लें। याद रखें कि हर एक शब्द, हर एक विचार आपको यह याद दिलाता है कि आपकी सोच की सीमा अनंत है और आपकी भाषा के माध्यम से आप अपने जीवन को नई दिशाएं दे सकते हैं। यह ज्ञान का वृक्ष जिसने हमारे पूर्वजों को महानता की ओर अग्रसर किया, आज भी आपके अंदर जीवित है। बस आपको उसे पहचानने और उसे अपनाने की जरूरत है। दोस्तों, इस अध्याय ज्ञान का वृक्ष का सार यह है कि हमारी सोच की शक्ति, हमारी भाषा की लचक और हमारी कल्पनाओं की अनंतता ही हमें वह प्रेरणा देती है जिसके बल पर हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। जैसे जैसे हम इस ज्ञान की यात्रा में आगे बढ़ते जाएंगे, हम देखेंगे कि कैसे हमारी कल्पनाओं, कहानियों और मिथकों ने हमें एक मजबूत सामाजिक ढांचा प्रदान किया है और कैसे यही तत्व हमें आज भी एकजुट रखते हैं। चलिए अब हम एक काम और आगे चलते हैं एक नए अध्याय में। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और रोचक अध्याय में, जहां हम मानव इतिहास के उन प्राचीन पलों को पुनर्जीवित करेंगे जो हमारे अस्तित्व की नींव में गहरे निहित हैं। आज का अध्याय है अ डे इन द लाइफ ऑन एफ आदम एंड इव, एक ऐसी कहानी जो हमें उन शुरुआती दिनों की झलक दिखाती है जब मानवता ने प्रकृति के साथ अपनी अनूठी यात्रा शुरू की थी। यह कहानी केवल काल्पनिक नामों का मेल नहीं है, बल्कि यह उन शुरुआती मनुष्यों का प्रतिनिधित्व है जिन्होंने बिना आधुनिक तकनीक के, बिना जटिल साधनों के, अपने सरल लेकिन गहन अनुभवों से अपने जीवन का हर क्षण जीना सीखा। आइए
हम एक दिन के उस अमूल्य सफर में कदम रखें जहां सूर्योदय की पहली किरण से लेकर सूर्यास्त की सुनहरी झलक तक हर पल में जीवन की अद्भुतता छिपी हुई थी। जब भी सूर्योदय होता तो जैसे प्रकृति स्वयं अपना नया वेश पहनकर हमारे पूर्वजों का स्वागत करती। एडम एंड ईव जैसे पहले मनुष्य, जिनकी कहानी आज भी हमारी कल्पनाओं में जीवंत है, वे भी उसी स्वाभाविक राग में अपने दिन की शुरुआत करते थे। सुबह की ताजी हवा में जब पहाड़ों की छोटी से उभरते सूरज की किरणें जंगल की हर पत्ती पर नाचती थीं, तो उनके दिलों में एक अनजानी ऊर्जा का संचार हो जाता था। वे धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते अपने चारों ओर फैली हरी भरी वादियों, बहती नदियों और चहकते पक्षियों को निहारते और सोचते, आज का दिन भी नई चुनौतियां और नए अवसर लेकर आएगा। इस आरंभिक जागरण में उन्हें न केवल प्रकृति का सौंदर्य दिखाई देता था, बल्कि उनके मन में एक अजीब सी जिज्ञासा भी जाग उठती थी, जो उन्हें जीवन के रहस्यों को समझने और खोजने के लिए प्रेरित करती थी। दिन की शुरुआत में एडम एंड ईव अपने समूह के सदस्यों के साथ मिलकर एक निश्चित दिनचर्या का पालन करते थे। उनके जीवन में रोजमर्रा के कार्यों में से एक था भोजन की खोज। जंगलों की गहराई में छिपे फल, जंगली जड़ें, छोटे छोटे जानवर और कभी-कभी उन दुर्लभ अवसरों पर मिलने वाला शिकार, ये सभी उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा थे। सुबह सुबह जब ठंडी हवा में जीवन की मधुरता घुली हुई होती, वे अपने समूह में एक दूसरे से मिलते, अनुभव बांटते और योजना बनाते कि आज किस दिशा में निकलना है। उनके लिए हर दिन एक नया अभियान होता था। वे समूह में एकजुट होकर जंगल के उन रास्तों पर निकल पड़ते जहां से भोजन और पानी की खोज शुरू होती। कभी कभी जंगल की घनी पत्ती में छुपे बेहतरीन फल उन्हें आसानी से नहीं मिल पाते थे, तो वे अपनी सूक्ष्म दृष्टि और प्राकृतिक ज्ञान का उपयोग करते हुए उन स्थानों की पहचान करते जहां से उन्हें फल फूल, जड़ें और औषधीय पौधे प्राप्त हो सकते थे। इसी प्रकार कभी कभी वे छोटे जानवरों का शिकार भी करते थे, जिनके द्वारा उनके समूह के लिए प्रोटीन की आपूर्ति सुनिश्चित होती थी। एक दिन का यह सफर इतना साधारण लग सकता है, परंतु इसमें छिपी हुई चुनौतियां और संघर्ष अकल्पनीय थे। सोचिए, उस समय के जंगल, पहाड़ और नदियां आज के तकनीकी युग के विपरीत कितने अनिश्चित और खतरों से भरे हुए थे। हर कदम पर प्रकृति की कठोरता का सामना करना पड़ता था, चाहे वह अचानक से बदलते मौसम के झोंके हों, या जंगली जानवरों का हमला, या फिर अनदेखे खतरे जो घने जंगल में छिपे होते थे। एडम एंड ईव के लिए हर दिन एक नई परीक्षा थी, एक ऐसा अवसर था जहां वे अपने जीवन के लिए नए तरीके खोजते, अपने समूह के सदस्यों के साथ सहयोग बढ़ाते और सामूहिक बुद्धिमत्ता से चुनौतियों का सामना करते। जैसे जैसे दिन ढलता, सूरज अपनी किरणों को मंद करते हुए आसमान में एक सुनहरी आभा बिखेर देता, वैसे वैसे समूह के सदस्यों में एक संतोष और आपसी सहयोग की भावना जागृत होती। भोजन प्राप्त करने के बाद वे अक्सर एकत्र होकर अपने अनुभवों को साझा करते, उन जगहों की चर्चा करते जहां उन्होंने फल, जड़ें या शिकार प्राप्त किया था, और एक दूसरे से सीखते कि आगे के सफर में किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इस सामूहिक संवाद में वे न केवल भोजन की योजना बनाते, बल्कि अपने जीवन के बारे में भी विचार विमर्श करते। किस प्रकार वे अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं, किस प्रकार समूह में विश्वास और सहयोग को बढ़ावा दे सकते हैं, और किस तरह से अपनी सांस्कृतिक परंपराओं और कहानियों को आगे बढ़ा सकते हैं। उनकी बातचीत में अक्सर गॉसिप और कहानियों का मिश्रण होता था, जो आज भी हमारे समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कल्पना कीजिए, उस समय के मनुष्यों के बीच उन छोटी छोटी बातों पर चर्चा होती, किसी की छोटी सी गलती, किसी समूह के भीतर किसी विवाद का हल निकालना, या फिर प्रकृति के अद्भुत चमत्कारों पर उत्साहपूर्वक बातें करना। ये सभी चर्चाएं न केवल उनके सामाजिक बंधनों को मजबूत करती थीं, बल्कि उन्हें उस अजीब सी शक्ति से जोड़ देती थीं जो मानव को अमूर्त अवधारणाओं के बारे में सोचने, उनके बारे में संवाद करने और उन पर विश्वास करने में सक्षम बनाती थी। इस प्रकार उनके बीच में उत्पन्न हुई वह भाजप भाषा, वह सोच जिसे हम ज्ञान का वृक्ष के रूप में जानते हैं, ने उन्हें अपने अनुभवों को साझा करने, कहानियां रचने
और अपने समाज को एक नए आयाम पर ले जाने में मदद की। शाम के समय जब सूर्य अपने अस्त होते होते आसमान को नारंगी लाल रंग में रंग देता, तब समूह के सदस्य आमतौर पर एकत्र होकर दिन भर की उपलब्धियों और संघर्षों पर चर्चा करते। उस समय की ठंडी हवा में आग की हल्की लौ के चारों ओर बैठकर वे अपने दिन भर के अनुभवों को याद करते, भावनाओं का आदान प्रदान करते और आने वाले कल के लिए नई योजनाएं बनाते। आग के गुनगुने प्रकाश में कहानियां में और मिथक गढ़े जाते, जिनमें देवी देवताओं की कथाएं, अतीत के वीर योद्धाओं की गाथाएं और उन अनगिनत अनुभवों का समावेश होता जिन्होंने उन्हें आज तक जीवित रखा। यह वही पल था जब उनके मन में आशा और विश्वास की नई किरणें जाग उठती थीं कि आने वाला कल उन चुनौतियों के बावजूद एक बेहतर दिन लेकर आएगा। एडम एंड ईव का यह एक दिन, जो कि प्रकृति के साथ उनके अनूठे संवाद, संघर्ष और सफलता का प्रतिबिंब था, हमें यह सिखाता है कि जीवन की शुरुआत कितनी भी सामान्य क्यों न हो। वे दिन जब बिना किसी आधुनिक सुविधा के केवल प्राकृतिक संसाधनों और सामूहिक बुद्धिमत्ता के सहारे जीवन जिया जाता था, उस समय में भी मनुष्य के भीतर परिवर्तन की अपार क्षमता विद्यमान थी। इन शुरुआती दिनों में उन्होंने अपने शरीर और मन की सीमाओं को चुनौती देते हुए हर दिन को एक नए अवसर के रूप में जीना सीखा। उनका जीवन एक प्रकार का अद्वितीय प्रयोग था, एक ऐसा प्रयोग जिसमें उन्होंने अपने अनुभवों के आधार पर अपने अस्तित्व को नया रूप दिया, अपने सामाजिक ढांचे को मजबूत किया और अपनी सांस्कृतिक धरोहर की नींव रखी। सोचिए, उस समय जब मानव का अस्तित्व केवल भोजन की तलाश, शिकार, सुरक्षा और छोटे समूहों में सामूहिक सहयोग तक सीमित था, तब भी उनमें से कुछ ने अपने अंदर की अनंत जिज्ञासा और संभावनाओं को पहचान लिया। उन्होंने अपने अनुभवों से सीखा कि कैसे प्रकृति के हर परिवर्तन में, चाहे वह मौसम का बदलाव हो या जंगल की अनिश्चितता, एक नई सीख छुपी होती है। उन्होंने महसूस किया कि जीवन केवल जीने का नाम नहीं है, बल्कि उसमें अपनी पहचान बनाने, कहानियां रचने और आपसी सहयोग से एक ऐसी सामाजिक संरचना स्थापित करने का भी नाम है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी। उनके दिन का यह नियमित चक्र, सूर्योदय से शुरू होकर सूर्यास्त तक अनुभवों के आदान प्रदान, संघर्षों का सामना और सफलता की छोटी छोटी जीत, हमें यह संदेश देता है कि जीवन की महानता उसमें निहित है, कि कैसे हर छोटा कदम, हर संघर्ष और हर अनुभव मिलकर एक विशाल यात्रा का निर्माण करते हैं। एडम ईव जैसे हमारे पूर्वजों ने यह साबित कर दिया कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, मानव की अनंत जिज्ञासा, उसकी सोच और उसके सामूहिक प्रयास उसे हमेशा आगे बढ़ाते हैं। इस दिनचर्या में निहित साधारणता के बावजूद एक गहरी दार्शनिक सच्चाई भी छिपी हुई थी कि जीवन का असली महत्व उन पलों में निहित है जब हम चुनौतियों का सामना करते हुए भी आशा नहीं छोड़ते, जब हम अपनी सीमाओं को पार करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं। एडम और ईव के उस दिन के अनुभव हमें यह समझाते हैं कि हमारी महानता केवल हमारे बड़े बड़े कार्यों में नहीं, बल्कि उन छोटी छोटी जीतों में भी छुपी होती है जो हमें निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। उनके दिन का हर पल, चाहे वह सुबह की ठंडी हवा में समूह के साथ भोजन की योजना बनाना हो या शाम की आग के चारों ओर बैठकर कहानियां सुनना, हमें यह सिखाता है कि जीवन में एकता, सहयोग और निरंतर सीखना ही सबसे महत्वपूर्ण है। सोचिए, उस समय के मनुष्यों के लिए हर दिन एक नई चुनौती, एक नया अनुभव लेकर आता था। उनके पास ना तो समय था कि वे अपने व्यक्तिगत स्वार्थों में उलझ जाएं, और ना ही सुविधाएं थीं कि वे आराम से जीवन यापन कर सकें, बल्कि उन्हें हर पल अपने अस्तित्व की रक्षा, भोजन की प्राप्ति और समूह के भीतर सामंजस्य बनाए रखने के लिए सतर्क रहना पड़ता था। इस संघर्षपूर्ण परिवेश में भी जब वे मिलकर अपने अनुभवों को साझा करते, आपसी विश्वास और सहयोग की भावना से भर जाते, तो उनमें एक अनोखी ऊर्जा का संचार हो जाता, जो न केवल उन्हें जीवित रहने में मदद करती थी, बल्कि उन्हें भविष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित भी करती थी। एडम एंड ईव के जीवन की यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारे पूर्वजों ने किस तरह बिना किसी आधुनिक उपकरण के केवल अपने अनुभवों, अपनी भाषा
और अपनी सोच के बल पर अपने जीवन की दिशा तय की। उनके लिए हर दिन एक नई शुरुआत थी, एक ऐसा दिन जब प्रकृति के साथ उनका गहरा संबंध था, जब वे अपने समूह के सदस्यों के साथ मिलकर समस्याओं का समाधान करते, चुनौतियों का सामना करते और अंततः उस संघर्ष में से सफलता की किरणें निकालते। उस दिन की गहराई में छिपी हुई सीख आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है कि जीवन में कठिनाइयां से आएंगी, परंतु हमारी आशा, हमारा सहयोग और हमारी अनंत जिज्ञासा ही हमें आगे बढ़ाएंगी। इस अध्याय में हमने महसूस किया कि कैसे एडम एंड ईव जैसे शुरुआती मनुष्यों ने अपने दिन के प्रत्येक पल को जीना सीखा, चाहे वह प्रकृति के साथ एक सामंजस्यपूर्ण संवाद हो या फिर अपने समूह के भीतर अनुभवों का आदान प्रदान। उनके लिए हर दिन ने उन्हें यह सिखाया कि जीवन की महानता उन छोटी छोटी उपलब्धियों में है जो निरंतर प्रयासों से प्राप्त होती हैं। उनके संघर्षों, उनकी छोटी छोटी जीतों और उनके अनुभवों ने मिलकर एक ऐसी यात्रा रची जिसने मानव को एक साधारण जीव से उस मुकाम तक पहुंचा दिया जहां आज हम एक विकसित, बुद्धिमान और रचनात्मक मानव के रूप में अपनी पहचान रखते हैं। दोस्तों, यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने जीवन के हर दिन को एक नए अवसर के रूप में अपनाएं। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हमें अपनी जिज्ञासा को जिंदा रखना है, अपने अनुभवों से सीखना है और सामूहिक सहयोग की भावना को बढ़ावा देना है। हमारे अंदर भी वह शक्ति निहित है जिसने हमारे पूर्वजों को हर चुनौती का सामना करने और अंततः सफलता प्राप्त करने में सक्षम बनाया। हमें यह याद रखना है कि हर सुबह एक नया सवेरा लाता है, हर दिन हमें एक नया अवसर देता है और हर पल में छिपी हुई छोटी छोटी खुशियां हमारे जीवन को समृद्ध बनाती हैं। जब भी आप अगली बार अपने जीवन में किसी कठिनाई का सामना करें तो याद करें कि आदम और हव्वा के उन प्राचीन दिनों में भी, जब उन्होंने बिना किसी आधुनिक सुविधा के केवल प्रकृति की शक्ति और सामूहिक सहयोग के बल पर अपना जीवन संवारना सीखा था, उसी संघर्ष और सीख से आप भी अपने जीवन में नई ऊंचाइयां छू सकते हैं। उनके दिन के अनुभव हमें यह सिखाते हैं कि जीवन का असली सौंदर्य उन अनुभवों में है जब हम चुनौतियों से लड़ते हैं, अपनी सीमाओं को पार करते हैं और अपने सपनों को सच करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, इस अध्याय ए डे इन द लाइफ ऑफ एडम एंड ईव ने हमें यह संदेश दिया है कि हमारी शुरुआत चाहे कितनी भी साधारण क्यों ना हो, लेकिन उसमें छुपी हुई अनंत संभावनाएं, हमारी जिज्ञासा और सामूहिक प्रयास ही हमें महानता की ओर ले जाते हैं। यह कहानी न केवल हमारे अतीत की झलक दिखाती है, बल्कि यह हमें प्रेरित करती है कि हम अपने आज के जीवन में भी उसी साहस, विश्वास और सहयोग के साथ आगे बढ़ें। हर दिन को एक नई चुनौती और नए अवसर के रूप में अपनाएं, क्योंकि यही वह रास्ता है जिसके द्वारा हम अपने जीवन की वास्तविक सुंदरता को उजागर कर सकते हैं। अब जब हम एडम एंड ईव के उस दिन के संघर्ष, उनकी छोटी छोटी जीतों और उनके अनुभवों की गहराई को महसूस कर लेते हैं, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि मानव जीवन का असली सार उन अनुभवों में निहित है जो हमें हर रोज जीने के लिए प्रेरित करते हैं। उन प्राचीन दिनों में जब हर पल एक नई परीक्षा थी, तब भी मानव ने अपनी अनंत जिज्ञासा, सामूहिक सहयोग और विश्वास की बदौलत अपने अस्तित्व को नई दिशा दी। यही वह प्रेरणा है जो आज भी हमारे दिलों में जीवित है और हमें बताती है कि कैसे हम भी अपने जीवन में हर चुनौती का सामना करते हुए अपने सपनों को सच कर सकते हैं। दोस्तों, मुझे आशा है कि यह अध्याय एक दिन जीवन में आदमी और ईवेस ने आपके मन में एक गहरी छाप छोड़ी होगी। इस कहानी ने हमें यह सिखाया कि जीवन की शुरुआत चाहे कितनी भी साधारण क्यों ना हो, उसमें छुपी हुई अनंत संभावनाएं, अनुभव और सीखें ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। आपके दिल में यह जिज्ञासा, यह ऊर्जा फिर से जग उठे ताकि आप भी अपने जीवन के हर दिन को एक नए उत्साह, नए विश्वास और नई उमंग के साथ जी सकें। धन्यवाद दोस्तों, इस अध्याय को ध्यान से सुनने और समझने के लिए। आशा करता हूं कि अ डे इन द लाइफ ऑफ एडम एंड ईव की कहानी ने आपको प्रेरणा दी होगी और आपके अंदर भी उस प्राचीन अनंत जिज्ञासा की लौ जल उठी होगी जो हर नए दिन आपको आगे बढ़ने, संघर्ष करने और अपने सपनों को पूरा करने की शक्ति देती है।
अगली बार हम इसी अद्भुत यात्रा में एक और नए अध्याय के साथ मिलेंगे, जहां हम और भी गहराई से समझेंगे कि कैसे मानव ने अपनी सोच, भाषा और सामूहिक प्रयासों से इतिहास के पन्नों में अपनी अमिट छाप छोड़ी। तब तक के लिए अपने अंदर छुपी उस अनंत शक्ति को पहचानिए, अपने संघर्षों को अपनाइए और याद रखिए, हर दिन आपके लिए एक नई शुरुआत है, एक नया अवसर है। नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है एक और रोमांचक अध्याय में, जहां हम मानव इतिहास के उस एक अद्भुत मोड़ की चर्चा करेंगे जिसे मैं द फ्लड कहता हूं। यह अध्याय हमें उस समय की गाथा सुनाता है जब हमारी प्रजाति, जो कभी केवल एक साधारण जीव मानी जाती थी, ने अपनी अनूठी सोच, सामूहिक बुद्धिमत्ता और असीम जिज्ञासा के बल पर पूरे ग्रह पर अपनी छाप छोड़नी शुरू कर दी। आज हम उस परिवर्तन की कहानी सुनेंगे जिसने मानव इतिहास की धारा को इस कदर बदल कर रख दिया कि ऐसा प्रतीत होता है मानो पूरी धरती पर एक विशाल बाढ़ दौड़ पड़ी हो। जब हम अपने इतिहास के शुरुआती पन्नों में झांकते हैं तो हमें याद आता है कि कैसे हमारे पूर्वजों ने धीरे धीरे अपनी सीमाओं को पहचानते हुए अपनी सोच और भाषा की अद्भुत शक्ति से एक नई दुनिया रची। कॉग्निटिव रेवोल्यूशन के बाद जब भाषा और कल्पना ने उनके भीतर नई ऊर्जा का संचार किया, तो मानव ने न केवल अपने आसपास के वातावरण को समझना शुरू किया, बल्कि उसे बदलने का भी बीड़ा उठाया। धीरे धीरे वह समूह जो कभी केवल भोजन की तलाश में एक दूसरे के साथ मिलकर जिया करता था, आज एक ऐसे विस्तार की ओर अग्रसर हुआ जिसे हम द फ्लड कह सकते हैं। सोचिए, एक समय था जब हमारे पूर्वजों का अस्तित्व छोटे छोटे समूहों तक ही सीमित था, जब जंगलों की छाया में छुपे हुए फल, नदियों के किनारे मिलने वाले पानी और छोटे जानवरों के शिकार उनकी जीवन रेखा थे। परंतु जैसे जैसे उनकी सोच में परिवर्तन आया, जैसे जैसे उन्होंने भाषा और कल्पना के नए आयाम को अपनाया, वैसे वैसे उनकी संख्या में वृद्धि हुई और वे धीरे धीरे पूरे महाद्वीपों में फैलने लगे। यह वह क्षण था जब मानव की संख्या और उसकी सक्रियता इतनी तेजी से बढ़ी कि मानो वह धरती पर एक विशाल बाढ़ के समान बह निकला हो। इस बाढ़ के साथ ही एक नया अध्याय आरंभ हुआ, ऐसा अध्याय जिसमें मानव ने न केवल प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया, बल्कि अपने विस्तार के साथ ही आने वाले पारिस्थितिकी तंत्रों में भी अप्रत्याशित परिवर्तन कर दिए। विशाल जानवर जिन्हें कभी धरती की शान माना जाता था, मेगाफोना जैसे कि ऊंट, हाथी, शेर और अन्य अनेकों प्राणी धीरे धीरे उस विस्तार के प्रभाव में विलुप्त होने लगे। मानव ने अपनी अत्यंत कुशल शिकार कला, सामूहिक बुद्धिमत्ता और नवीन तकनीकों के बल पर न केवल भोजन की व्यवस्था की, बल्कि अपनी बढ़ती आबादी के लिए नए आवास और संसाधनों की खोज में धरती के हर कोने में प्रवेश किया। सोचिए, उस समय के जंगलों, मैदानों और पहाड़ों पर अचानक से ऐसा परिवर्तन आया जिसे देखने वाला हर जीव चकित रह गया हो। मानव ने जितनी जल्दी से अपने समूहों का विस्तार किया, उतनी ही तेजी से उसने अपने आसपास के पर्यावरण में परिवर्तन ला दिया। उसने न केवल जानवरों की प्रजातियों पर दबाव बनाया, बल्कि उनकी प्राकृतिक आवासों को भी नष्ट कर दिया। इस परिवर्तन का असर इतना गहरा हुआ कि आज भी हम देख सकते हैं कि कैसे कुछ बड़े जानवर और प्रजातियां जो कभी धरती की शान थीं, धीरे धीरे गायब हो गईं। इस समग्र परिवर्तन को ही हम द फ्लड कह सकते हैं, एक ऐसा परिवर्तन जो मानव के आगमन के साथ ही प्रकृति में फैलने लगा और जिसने पृथ्वी के जैविक संतुलन को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। लेकिन दोस्तों, इस बाढ़ की कहानी सिर्फ प्राकृतिक आपदाओं या जलभराव की नहीं है। यह एक प्रतीकात्मक बाढ़ है जो दर्शाती है कि कैसे मानव की सामूहिक शक्ति, उसकी अनंत जिज्ञासा और अनवरत प्रयासों ने धरती पर अपने पैर पसार लिए। जैसे जैसे मानव ने अपने समूहों को विस्तृत किया, उसकी सामाजिक संरचनाएं भी नई ऊंचाइयों तक पहुंची। उसने अपनी कहानियों, मिथकों और धार्मिक विश्वासों के माध्यम से न केवल अपने जीवन के अनुभवों को संजोया, बल्कि उन अनुभवों को अगली पीढ़ियों तक पहुंचाने का माध्यम भी तैयार किया। इस तरह उसकी भाषा और कल्पना शक्ति ने उसे एक ऐसा सामूहिक आधार दिया जिस पर वह अपने भविष्य की नींव रखने में सक्षम हो गया। इस बाढ़ के दौरान मानव ने अपनी सोच के नए आयामों को अपनाया।
उसने न केवल अपने आसपास के भौतिक जगत की खोज की, बल्कि उसने उन अमूर्त विचारों, कल्पनाओं और मिथकों का भी सृजन किया जो उसे अन्य प्रजातियों से अलग और अनूठा बनाते थे। वह सिर्फ शिकार करने वाला जीव नहीं रहा, बल्कि उसने उन कहानियों का सृजन किया जो उसके अस्तित्व को एक नई दिशा दे सकें। आज भी हम उन पुरानी कथाओं में वह झलक देख सकते हैं जिनमें देवताओं, आत्माओं और अमूर्त शक्तियों का वर्णन मिलता है। यही वह शक्ति है जिसने मानव को एक साधारण प्राणी से बढ़कर अपने भीतर छिपी अनंत संभावनाओं के बल पर एक महान सभ्यता में परिवर्तित कर दिया। जब हम आज के परिप्रेक्ष्य में उस समय के बदलाव को देखते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि मानव के आगमन ने न केवल प्रकृति के संतुलन को हिलाकर रख दिया, बल्कि उसने अपने सामाजिक ढांचे, धार्मिक विश्वासों और सांस्कृतिक मान्यताओं को भी गहराई से प्रभावित किया। मानव ने अपनी असीम जिज्ञासा और सामूहिक सहयोग की बदौलत न केवल अपने लिए नए आवास बनाए, बल्कि उसने उन जानवरों की प्रजातियों पर भी असर डाला जिनकी संख्या अचानक कम होने लगी। ये वह बांट थी जिसने धरती के जैविक तंत्र में एक नया अध्याय जोड़ दिया, एक ऐसा अध्याय जहां मानव ने अपनी बुद्धिमत्ता और सामूहिक शक्ति के बल पर प्रकृति की मूल संरचना को ही बदल कर रख दिया। सोचिए, उस समय के जंगलों में जब मानव अपने छोटे छोटे समूहों के साथ भटकता हुआ नए नए क्षेत्रों की खोज में निकला, तो उसके पास सीमित साधन थे, परंतु उसकी सोच में वह अपार शक्ति थी जिसने उसे आगे बढ़ने का साहस दिया। उसने देखा कि जहां कहीं भी उसके समूह ने प्रवेश किया, वहां के प्राकृतिक संसाधन धीरे धीरे समाप्त हो रहे थे। पानी की नदियां, वनस्पतियां और विशाल जानवर सभी ने मानव के बढ़ते प्रभाव के सामने झुक जाना शुरू कर दिया। मानव की यह बाढ़ न केवल जैविक विविधता के लिए खतरा बन गई, बल्कि इसने एक नए सामाजिक क्रम की भी नींव रखी, जहां संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा और सामूहिक बुद्धिमत्ता दोनों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक ओर जहां मानव की बढ़ती संख्या ने प्राकृतिक आवासों को बदल दिया, वहीं दूसरी ओर उसने अपनी तकनीकी उन्नति और सामूहिक समझ से उन चुनौतियों का सामना करना सीखा। उसने अपने समूहों के भीतर अधिक सुसंगठित सामाजिक संरचनाएं बनाई, जिससे न केवल वह अपने आप को सुरक्षित रख सके, बल्कि वह अन्य प्रजातियों के साथ मुकाबला करने में भी सक्षम हो गया। धीरे धीरे मानव की यह बाढ़ फैलने लगी, एक ऐसी बाढ़ जिसने पूरे महाद्वीपों में अपना प्रभाव जमाया। उसने न केवल प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया, बल्कि उसने उन क्षेत्रों में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई जहां पहले किसी भी प्रजाति की उपस्थिति का अनुमान नहीं लगाया जा सकता था। इस व्यापक विस्तार के साथ साथ मानव ने अपनी भाषा और सांस्कृतिक परंपराओं का भी विकास किया। उसने अपनी कहानियों, मिथकों और धार्मिक विश्वासों के माध्यम से अपने अनुभवों को संजोया और उन्हें अगली पीढ़ियों तक पहुंचाने का एक अद्भुत तरीका तैयार किया। इस प्रकार मानव ने न केवल अपने भौतिक विस्तार को जारी रखा, बल्कि उसने अपने सामाजिक और सांस्कृतिक ढांचे को भी एक नई दिशा दी। उसकी भाषा में वह अद्भुत क्षमता थी कि वह उन सभी अमूर्त विचारों को भी व्यक्त कर सकती थी जो प्रत्यक्ष रूप से देखने या छूने योग्य नहीं थे। यही वह क्षण था जब मानव ने अपने भीतर की उस अनंत कल्पनाशीलता को जगाया, जिसने उसे एक साधारण जीव से परे उठाकर उसे एक महान सभ्यता का स्वरूप दिया। दोस्तों, इस द फ्लड की कहानी हमें यह संदेश देती है कि हमारे पूर्वजों की यात्रा केवल भौतिक विस्तार की नहीं थी, बल्कि यह एक गहन सामाजिक, सांस्कृतिक और भावनात्मक परिवर्तन की भी कहानी थी। जिस प्रकार से मानव ने अपनी सोच, भाषा और सामूहिक प्रयास से अपने आसपास के पर्यावरण को बदल डाला, वह आज भी हमारे जीवन में गूंजता है। यह परिवर्तन हमें यह याद दिलाता है कि किसी भी प्रजाति के लिए अपने अस्तित्व की रक्षा करना केवल भौतिक संसाधनों का दोहन नहीं, बल्कि उसकी सोच, उसके विश्वास और उसकी सामूहिक शक्ति का भी परिणाम होता है। सोचिए, उस समय के मानवों ने अपनी सीमित तकनीक, साधारण औजारों और निहायत ही सीमित संसाधनों के बावजूद कैसे एक ऐसी बाढ़ की रचना कर दी जिसने संपूर्ण धरती पर अपने पैरों के निशान छोड़ दिए। उन्होंने देखा कि जैसे जैसे उनके समूहों का विस्तार हुआ,
प्राकृतिक संसाधन धीरे धीरे सूखने लगे, वनस्पतियां कम होती चली गईं और विशाल जानवरों की प्रजातियां एक एक कर विलुप्त होती चली गईं। यह एक ऐसी बाढ़ थी जिसने धरती के जैविक संतुलन को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। मानव की यह क्रांति, जिसने जंगलों की गहराई से लेकर रेगिस्तान की तपिश तक हर जगह अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, आज भी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे एक सामान्य जीव ने इतने विशाल परिवर्तन की शुरुआत की। इसके साथ ही मानव की यह बाढ़ अपने साथ कई नई चुनौतियां भी लेकर आई। जैसे जैसे उसकी संख्या में वृद्धि हुई, संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ी और इसी प्रतिस्पर्धा ने सामाजिक संरचनाओं में नई जटिलताएं पैदा की। समूहों के बीच संघर्ष, सीमा विवाद और प्राकृतिक संसाधनों के लिए होड़, ये सभी कारक मिलकर एक ऐसी सामाजिक संरचना का निर्माण कर रहे थे जहां मानव को अपने अस्तित्व के लिए लगातार संघर्ष करना पड़ता था। लेकिन इसी संघर्ष में उसने अपने भीतर की उस अपार सामूहिक शक्ति को पहचाना जिसने उसे हर चुनौती से निपटने का साहस दिया। इस व्यापक बाढ़ ने मानव समाज को एक नई दिशा दी, एक ऐसी दिशा जहां न केवल भौतिक रूप से बल्कि मानसिक, सांस्कृतिक और भावनात्मक रूप से भी वह विस्तारित हुआ। उसने अपनी कहानियों, मिथकों और विश्वासों के माध्यम से अपने अनुभवों को इस कदर संजोया कि आज भी हम उन्हें सुनते हैं, उनमें जीते हैं और उनसे प्रेरणा लेते हैं। यह बाढ़, जिसने प्राकृतिक आवासों को बदल कर रख दिया, मानव को एक नई सामाजिक पहचान देने में सफल रही। दोस्तों, इस अध्याय द फ्लड की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि हमारी प्रजाति के विस्तार के साथ साथ हमारे अंदर की सामूहिक शक्ति, हमारी भाषा और हमारी कल्पना शक्ति ने एक ऐसी क्रांति को जन्म दिया जिसने संपूर्ण धरती पर अपनी छाप छोड़ दी। यह क्रांति न केवल जानवरों और वनस्पतियों की प्रजातियों के विनाश का कारण बनी, बल्कि इसने मानव समाज को एक ऐसा आधार भी प्रदान किया जिस पर आधुनिक सभ्यता की नींव रखी गई। आज जब हम अपने चारों ओर के परिवेश को देखते हैं, चाहे वह शहरों की चमक दमक हो या जंगलों की हरियाली, तो हमें यह समझना चाहिए कि इन सब का आधार उस प्राचीन बाढ़ में निहित है जिसने मानव को, उसकी सोच को और उसके सामूहिक प्रयासों को एक नई दिशा प्रदान की। इस परिवर्तन ने हमें यह सिखाया कि किसी भी संघर्ष में, चाहे वह कितनी भी भौतिक बाधाएं क्यों न हो, मानव की असली शक्ति उसकी सोच, उसके विश्वास और उसकी सामूहिकता में निहित होती है। सोचिए, उस समय के मानवों ने न केवल अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष किया, बल्कि उन्होंने अपने अनुभवों के आधार पर यह भी सीखा कि कैसे हर छोटी छोटी घटना, हर दैनिक संघर्ष एक बड़े परिवर्तन की नींव रखता है। उनके द्वारा दिखाई गई यह अपार जिज्ञासा, उनकी अदम्य इच्छा और सामूहिक सहयोग की भावना आज भी हमें यह संदेश देती है कि हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारे अंदर की सोच में, हमारी भाषा में और हमारे साझा अनुभवों में छुपी हुई है। दोस्तों, यह द फ्लड की कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने जीवन में आने वाले हर परिवर्तन को एक अवसर के रूप में अपनाएं। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों, हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारे अंदर वह अपार सामूहिक शक्ति निहित है जिसने हमारे पूर्वजों को उनकी सीमाओं से ऊपर उठने में सक्षम बनाया। हमारी सोच, हमारी भाषा और हमारी कल्पना शक्ति, यही वे तत्व हैं जो हमें आगे बढ़ने, अपने अस्तित्व को नया रूप देने और एक समृद्ध भविष्य की ओर अग्रसर करने में मदद करते हैं। इस प्रकार द फ्लड का अध्याय हमें यह संदेश देता है कि मानव का इतिहास केवल घटनाओं का संग्रह नहीं है, बल्कि यह उन विशाल परिवर्तनकारी अनुभवों की कहानी है जिन्होंने हमारे अस्तित्व को एक नई दिशा दी। उस बाढ़ ने, जिसने धरती के जैविक तंत्र को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया, हमें यह सिखाया कि किसी भी बदलाव की शुरुआत एक छोटे से कदम से होती है। एक ऐसी यात्रा जिसमें हर संघर्ष, हर जीत और हर अनुभव मिलकर हमें हमारी असली पहचान का एहसास कराते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस अध्याय द फ्लड की कहानी ने आपके दिलों में उस प्रेरणा की चिंगारी जरूर जगा दी होगी जिसने हमारे पूर्वजों को असीम चुनौतियों के बावजूद आगे बढ़ने का हौसला दिया। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि
हमारी सोच और सामूहिक प्रयासों में निहित है। वही शक्ति जिसने संपूर्ण धरती पर अपनी छाप छोड़ी और आज हमें एक विकसित, जटिल और गतिशील मानव समाज के रूप में प्रस्तुत किया। अब जब आप इस द फ्लड की कहानी को सोचते हैं तो पूछिए, क्या आप भी अपने अंदर छुपी उस अनंत शक्ति को पहचान पाते हैं जो आपको हर चुनौती का सामना करने और अपने सपनों को सच करने में सक्षम बनाती है? क्या आप तैयार हैं उस परिवर्तन के सफर पर चलने के लिए जहां हर दिन एक नई शुरुआत, एक नया अवसर लेकर आता है? यही वह संदेश है जो हमें इस महान कहानी से मिलता है कि मानव की सबसे बड़ी ताकत उसके अंदर की सोच, उसके विश्वास और सामूहिक प्रयास में निहित है। दोस्तों, इस अध्याय द फ्लड के साथ हम यह समझते हैं कि मानव ने अपनी भाषा, अपनी कल्पना और अपने संघर्षों के बल पर एक ऐसी दुनिया रची जहां न केवल प्रकृति के नियम बदल गए, बल्कि हमारी सामाजिक संरचनाएं भी एक नए स्वरूप में ढल गईं। यह परिवर्तन आज भी हमारे जीवन में प्रतिध्वनित होता है, हमारे शहर, हमारी परंपराएं, हमारे विश्वास और हमारी संस्कृति में। धन्यवाद दोस्तों, इस विस्तृत और गहन अध्याय द फ्लड ये कर्सन की कहानी को ध्यान से सुनने के लिए। आशा करता हूं कि इस परिवर्तनकारी यात्रा ने आपके मन में वह प्रेरणा जरूर जगा दी होगी जिससे आप भी अपने जीवन में आने वाले हर बदलाव का स्वागत करें, अपनी सामूहिक शक्ति को पहचानें और आगे बढ़ने का निश्चय करें। अगली बार हम इसी अद्भुत यात्रा में एक और नए अध्याय के साथ मिलेंगे, जहां हम और भी गहराई से समझेंगे कि कैसे मानव ने अपनी सोच, भाषा और सामूहिक प्रयासों से इतिहास के पन्नों में अमिट छाप छोड़ी। दोस्तों, आशा करता हूं कि इस कथा ने आपके मन में गहरी प्रेरणा, आत्म साक्षात्कार और उत्साह की लौ जरूर प्रज्वलित कर दी होगी, जिससे आप अपने व्यक्तिगत, सामाजिक और वैचारिक प्रयासों में निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। अगर आपको ये ऑडियो बुक अच्छी लग रही है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। बने रहें अगले चरण के सफर में।